4 जुलाई की शाम कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का सलाम। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ज़बरदस्त खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस, हॉर्मोज में है ईरान का एटम बम, रूस ने खोला ईरान के थर्मो न्यूक्लियर हथियार का भी राज। यमन के हुथीज के बाद अब सऊदी अलायंस ने दी जंग की धमकी, कहा इस बार करेंगे कभी ना देखा गया हमला। और 10 साल बाद ईरान ने तोड़ी सऊदी अरब की नाकेबंदी, हुथीज ने कहा ईरान ने रच दिया इतिहास, मनाया जश्न। हेडलाइंस भारी थीं, खबरें उससे ज्यादा भारी हैं। पहली खबर, हॉर्मोज ही अब ईरान का एटम बम है। क्या रूस ने ईरान की सबसे बड़ी ताकत का राज खोल दिया है ये कहकर? आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शामिल होने के बाद रूस के साबिक प्रेसिडेंट, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसा बयान दिया जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। बात यमन की भी की है, सुनिएगा जरा ध्यान से। मेदवेदेव ने कहा कि हॉर्मोज स्ट्रेट ईरान के लिए किसी एटमी हथियार से कम नहीं है, ये उतना ही पावरफुल है। लेकिन उन्होंने यही बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मोज स्ट्रेट ईरान का एक बड़ा हथियार है तो उसके पास एक थर्मो न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद है, और वो है बाब अल मंदब, यमन के पास वाला। दोस्तों, मेदवेदेव की बात का मतलब किसी असली एटमी हथियार से नहीं था। वो समुद्री रास्तों की अहमियत की तरफ इशारा कर रहे थे और उससे पैदा होने वाली तबाही की तरफ भी। हॉर्मोज स्ट्रेट से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जो रुक जाए तो तबाही ही तबाही है। जबकि बाब अल मंदब स्ट्रेट रेड सी को हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से जोड़ता है, और ये यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच कारोबार का बेहद अहम रास्ता है। रेड सी में ईरान के करीबी यमन के हुथीज कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हमले करते रहे हैं, जहाज डुबोते रहे हैं। अगर इन दोनों समुद्री रास्तों पर एक साथ दबाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तेल की सप्लाई और इंटरनेशनल शिपिंग पर भी पड़ सकता है। यानी रूस का पैगाम यही है कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइलें ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे समुद्री रास्ते भी हैं जो किसी भी बड़े टकराव की सूरत में दुनिया के लिए बहुत बड़ा दबाव बना सकते हैं। क्या मेदवेदेव ने यह इशारा दुनिया को दिया है या अमेरिका को कि अब बातचीत से ही हल निकाल लो, जंग दोबारा शुरू मत करना, वरना अगर बाब अल मंदब भी बंद हो गया तो हॉर्मोज से मचे सर्कस से दोगुना बड़ा सर्कस मचेगा और दुनिया की इकनॉमी तबाह हो जाएगी। दरअसल इशारा ईरान को भी है कि तुम्हारी असली ताकत मिसाइल नहीं है, समुद्री रास्ते हैं, सही से इस्तेमाल करो। कभी कभी बात जो कही जाती है उसके अंदर वो बात छुपी होती है जो कही नहीं जाती। आगे दो बड़ी खबरें सुनिए सर, दोनों यमन से हैं। एक तो सऊदी और यमन के बीच, सऊदी अलायंस और हुथीज के बीच जंग के आसार से जुड़ी, और दूसरी ईरान ने ऐसा कुछ कर दिया है हुथीज के लिए कि सऊदी को बड़ी चोट मानी जा रही है। सुनिए इस जमीन से पहली खबर। क्या यमन और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं? सुबह तक हुथीज सऊदी अरब को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से भी सीधा जवाब आ गया है। आखिर दोनों तरफ बढ़ती ये तल्खी क्या किसी नई जंग की शुरुआत है? आइए समझते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार इसे छाप रहे हैं, कुछ तो वजह है, बड़ी हलचल है। 4 जुलाई को सऊदी अरब की अगुवाई वाले मिलिट्री अलायंस ने हुथीज को सीधी वार्निंग दी और कहा कि अगर सऊदी अरब, उसके लोगों, उसके अहम ठिकानों या यमन की असली हुकूमत की सरजमी को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब पहले कभी ना देखी गई ताकत के साथ दिया जाएगा। यानी हुथीज पर बहुत बड़ी फोर्स के साथ हमला किया जाएगा। ये सऊदी अलायंस ने धमकी दी है। सऊदी अलायंस ने धमकी दी, इसका मतलब सऊदी अरब की ही तरफ से ये वार्निंग आई है। सऊदी अलायंस वो जो सऊदी अरब की हिमायत से यमन में सरकार चला रहा है। दोस्तों, सऊदी अलायंस के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने हुथीज की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ दुनिया का ध्यान उन हालात से हटाने की कोशिश है जो यमन के अंदर हुथीज की वजह से पैदा हुए हैं। उनका कहना था कि हुथीज लगातार रीजन की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली हरकतें कर रहे हैं, और अगर उन्होंने आगे कोई हमला किया तो इस बार जवाब बेहद सख्त होगा। दोस्तों, ये वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब कुछ घंटे पहले ही हुथीज के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने ईरान के एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने की कोशिश की थी। वो
एयरक्राफ्ट बड़ा ख़ास था, वो हवाई जहाज़ जो ईरान से आया था, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ ये चक्कर है कि सऊदी अलायंस को ये लगता है, या सऊदी अरब को, कि इन जहाज़ों से ईरान से हुथीज़ को हथियार भेजे गए हैं, इसीलिए इसे रोकने की कोशिश हुई। इस वाक़े के बाद हुथीज़ ने सऊदी अरब को वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो उसके एयरपोर्ट और दूसरे अहम ठिकाने निशाने पर होंगे। लेकिन सऊदी अलायंस का कहना है कि झूठा इल्ज़ाम है, सिर्फ लड़ाई छेड़ना चाहते हैं हुथीज़। यानी अब दोनों तरफ से खुली वार्निंग सामने आ चुकी है। एक तरफ हुती कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब की हिमायत वाली यमन की हुकूमत साफ कह रही है कि अगर हमला हुआ तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा और बड़ा ताकतवर होगा। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है, या फिर यमन और सऊदी अरब के बीच एक बार फिर बड़ा टकराव शुरू होने वाला है? अब कुछ लोग कहेंगे कि यमन का अलायंस, यमन की हुकूमत, हुतीज़ क्या है, हुकूमत है नहीं है। तो उन लोगों को मैं ज़रा समझा देता हूँ, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। दोस्तों, यमन के बारे में यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आज यमन में दो अलग अलग हुकूमतें हैं। पहली वो हुकूमत जिसे पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तस्लीम करते हैं। उसका मरकज़, उसका सेंटर, उसकी कैपिटल अदन है, और उसी हुकूमत का साथ सऊदी अरब और उसके साथी मुल्क देते हैं और दुनिया देती है। दूसरी तरफ हुथीज़ की हुकूमत है, जिसने यमन की खाना जंगी यानी सिविल वॉर के दौरान मुल्क के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने के बाद सना को अपना मरकज़ बना लिया और वहाँ से अपनी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन हुथीज़ की इस हुकूमत को ईरान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क ने ऑफिशियली तौर पर तस्लीम नहीं किया है, मानते नहीं कि वो एक कोई हुकूमत है या कोई यमन का अलग हिस्सा है। इसी वजह से जो लड़ाई ऊपर से सऊदी अरब और हुथीज़ के बीच दिखाई देती है, असल में उसके पीछे एक और बड़ी कहानी चल रही है। हुथीज़ को ईरान की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत का साथ दे रहा है। यानी ये सिर्फ सऊदी अरब और हुथियों का टकराव नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे इसे ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जंग भी माना जाता है, जिसमें मैदान यमन बना हुआ है। कहानी इससे कुछ घंटे पहले शुरू हुई है। ये वार्निंग का सिलसिला तब आया है जब ईरान ने ऐसा कुछ किया है सऊदी अरब के खिलाफ या हुतीज़ की हिमायत में, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। वो क्या था, वो सुनिए। ईरान के अंदर चल रही खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी 3 जुलाई को सामने आई थी, जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, बहुत कम लोगों का ध्यान गया। लेकिन हुथीज़ के कंट्रोल वाले यमन में उसे एक हिस्टोरिक लम्हा बताया गया, एक तारीखी कदम बताया जा रहा है। हुथीज़ के हिमायती अब दावा कर रहे हैं कि करीब 10 साल बाद ईरान ने सना एयरपोर्ट पर अपना सिविलियन जहाज़ उतारकर अमेरिका और सऊदी अरब की नाकेबंदी तोड़ दी है। दोस्तों, हमने आज सुबह आपको बताया था कि कल ही यमन के हुथीज़ ने इल्ज़ाम लगाया था कि सऊदी फाइटर जेट्स ने ईरान के सिविलियन एयरक्राफ्ट को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद वो हवाई जहाज़ सना में उतरा और बाद में वापस भी रवाना हो गया ईरान। अब इसी वाक़ये के बाद हुथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों में सोशल मीडिया पर एक बात तेज़ी से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि तारीख़ ये लिखेगी कि जब यमन पर अमेरिका, सऊदी अरब और उनके साथ खड़े कई मुस्लिम मुल्कों की नाकेबंदी थी, तब ईरान पहला मुल्क था जिसने उस नाकेबंदी को तोड़ा। यमन में बाकायदा इस मौके को जश्न के तौर पर मनाया गया। ये रात की तस्वीरें। हुथीज़ से मुतासिर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया और लिखा, थैंक यू ईरान। दोस्तों, ये दावे हुथीज़ और ईरान के हिमायती हलकों से सामने आए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ईरानी सिविलियन फ़्लाइट्स अब लगातार सना पहुंचने लगती हैं तो इसे यमन की मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ी डेवलपमेंट माना जाएगा, लेकिन साथ ही इसे ईरान की तरफ से सऊदी अरब की नाकेबंदी को सीधे चैलेंज के तौर पर भी देखा जाएगा। यानी ईरान ने कहीं ना कहीं सऊदी अरब को चोट पहुंचाई है उसकी नाकेबंदी को तोड़कर। कल ही रात हमने आपको बताया था सऊदी अरब का एक डेलीगेशन, आज ही सुबह बताया था, सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की आखिरी रस्मात में खिराज अक़ीदत पेश करने पहुंचा है। और इससे बहुत ही चौंकाने वाला लम्हा दुनिया की मीडिया ने नोट किया, लेकिन ये कदम उससे पहले उठा लिया गया था। तो क्या उस टेंशन को कूल डाउन करने की कोशिश कल ही रात सऊदी अरब की तरफ से शुरू कर दी गई?
पता नहीं, क्योंकि यमन की जो ज़मीन है उस पर दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। एक सऊदी अरब यमन की असली हुकूमत के पीछे, दूसरे ईरान की ताकत यमन के हूथीज़ के पीछे। यहाँ दोनों नहीं हिलने वाले। आगे बढ़ते हैं। ईरान से लगातार धमकियाँ आ रही हैं। ईरान की जो IRGC की एरोस्पेस फोर्स है उसके चीफ ने कहा है कि हम किसी भी हमले के ख़िलाफ़ पूरी तरह से तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एरोस्पेस मतलब वही जो मिसाइल दागने वाला शुबा है ईरान की IRGC का, ये उसके हेड हैं। तो ये सब कुछ सर चल रहा है। और एक लेबनान की कहानी ज़रूर लेनी चाहिए। लेबनान के अलकनात्रा देर सीरियन जो इलाका है साउथ लेबनान में, वहाँ पर फिर से ये बमबारी हुई है और दूर से बमबारी का फ़ोटो लिया गया है। ये 4 जुलाई की शाम 5:30 बजे के बाद तस्वीरें आई। तो मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल करीब करीब जो है अभी अभी की खबरें मिल जाएँ। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। रिसर्च शो पर थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा और उसे अच्छे तरीके से तराश रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।